आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 7 हमने करना शुरू किया था और चैप्टर नंबर 7 है मेल ऑपरेशंस के बारे में, डाक संचालन के बारे में। उसी में हम आज आगे करना शुरू करेंगे रूल नंबर 156 से। रूल नंबर 156 में है क्लोजिंग ऑफ बैग्स, थैलों को बंद करने के बारे में। कोई भी डाक थैला या कोई भी बैग अगर बंद किया जाना है तो आपके पास कितनी संख्या में डाक वस्तुएं होनी चाहिए, कितनी संख्या में आपके पास आर्टिकल होने चाहिए। स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन, बैग्स शुड बी क्लोज्ड स्ट्रिक्टली एज पर देयर स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन विच इज एज बिलो। बैगों को उनके सांख्यिकीय औचित्य के अनुसार सख्ती से बंद किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। यानी कि अगर आपके पास इतनी संख्या में लेख होंगे तो आप ये वाला थैला बंद करेंगे। तो इसमें बताया गया कि सरफेस एल बैग अगर आपने बंद करना है तो उसके लिए आपके पास लेखों की संख्या मोर देन 50 होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा आर्टिकल आपके पास होने चाहिए। अगर सरफेस डी बैग बंद किया जाना है तो मोर देन 50 आर्टिकल, तब भी सेम कंडीशन है, 50 से ज़्यादा आर्टिकल आपके पास होने चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है 6 पंजीकृत लेख या पत्र आपके पास होने चाहिए। एयरमेल पीसी बंद करने के लिए आपके पास लेखों की संख्या बिटवीन 50 टू 150 आर्टिकल, 50 से 150 के बीच में होनी चाहिए। एयरमेल बैग्स की बात करें, हवाई डाक थैलों की बात करें तो बंद करने के लिए आपके पास 150 से ज़्यादा लेख होने चाहिए। इंपॉर्टेंट, आप इन सभी को याद करेंगे तो स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी बैग को अगर आपने बंद करना है तो इसके लिए आपके पास लेखों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। सरफेस एल बैग के लिए मोर देन 50 आर्टिकल होने चाहिए। सरफेस डी बैग के लिए भी आपके पास 50 से ज़्यादा आर्टिकल होने चाहिए। या फिर क्या हो सकता है 6 पंजीकृत पत्र आपके पास होने चाहिए। एयरमेल पीसी की बात करें 50 से 150 के बीच में आर्टिकल आपके पास होने चाहिए। एयरमेल बैग्स की बात करें मोर देन 150 आर्टिकल आपके पास होने चाहिए, 150 से ज़्यादा आर्टिकल आपके पास होने चाहिए। बैग्स फॉर EDBOS और EDSOS, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिसेज एंड एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिसेज के लिए थैले। असॉर्टिंग ऑफिस शुड नॉट क्लोज एनी बैग्स फॉर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिसेज और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिसेज। कोई भी छंटाई कार्यालय कभी भी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर या फिर अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर के लिए थैलों को बंद नहीं करेगा। तो कोई भी सॉर्टिंग ऑफिस कभी भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस के लिए कोई थैला बंद नहीं करेगा। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिसेज विल बी सर्व्ड बाय देयर अकाउंट ऑफिस। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस के लिए अगर थैला भेजा जाना है तो किसे भेजा जाएगा, उसके अकाउंट ऑफिस को भेजा जाएगा। फिर अकाउंट ऑफिस आगे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस तक उस थैले को पहुंचाएगा। और जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिसेज होते हैं उनको किसके माध्यम से सेवित किया जाएगा, थ्रू दी सॉर्टिंग सब ऑफिस, छंटाई उप कार्यालय के द्वारा उनको सेवा प्रदान की जाएगी। यानी कि कोई भी थैला अगर भेजा जाना है सॉर्टिंग ऑफिस के द्वारा किसी भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस के लिए तो वो डायरेक्टली एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस को नहीं भेजेंगे, वो सॉर्टिंग सब ऑफिस को भेजेंगे। सॉर्टिंग सब ऑफिस आगे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस तक उस थैले को पहुंचाएगा। रूल नंबर 157 है चेकिंग द क्वालिटी ऑफ सॉर्टिंग, छंटाई की गुणवत्ता की जांच करना। जो छंटाई की जाती है उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसकी जांच की जाती है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिट, the minimum frequency of visit to mail offices for the field officers of RMS will be as follows। दौरे की न्यूनतम आवृत्ति, यानी कि कौन सा अधिकारी कितने समय के भीतर कहाँ पर दौरा करेगा, तो कब विजिट की जाएगी, इस चीज़ के बारे में कि बताया गया है कि आरएमएस के जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड ऑफिसर इनके जो फील्ड में जाके विजिट वगैरह करते हैं, एक जगह से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, मेल ऑफिसेज में जाते हैं विजिट करने के लिए। आरएमएस के जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो डाक कार्यालयों में कितने समय पर विजिट करते हैं, दौरा करते हैं, उसकी आवृत्ति क्या रहती है। SRM ASRM ऑफ डिविजनल ऑफिस ऑफ सिटी डिवीजन्स, सिटी डिवीजन के डिविजनल कार्यालय के जो SRM या फिर ASRM होंगे, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। तो सिटी डिवीजन के जो डिविजनल कार्यालय या मंडल कार्यालय होते हैं उनके SRM या ASRM वो कैसे विजिट करेंगे, 3 विजिट्स अ वीक टू अ मेल ऑफिस। डाक कार्यालय में वो क्या करेंगे, 3 विजिट करेंगे एक सप्ताह में।
ठीक है, एक सप्ताह में 3 दौरे किए जाएंगे। ईच नाइट सेट वंस अ फोर्टनाइट, उसके बाद 15 दिन में क्या करेंगे, एक सेट नाइट सेट का दौरा करेंगे। 1 पोस्ट ऑफिस, अब एक हफ्ते में एक पोस्ट ऑफिस का दौरा भी उनके द्वारा किया जाता है। तो ये आ जाएगी आपकी डिविजनल सिटी डिवीजन के डिविजनल कार्यालय के जो SSRM है, SRM या फिर ASRM है, वो क्या करते हैं, एक सप्ताह में डाक कार्यालय में 3 विजिट करेंगे, उसके बाद 15 दिन में एक नाइट सेट को विजिट करेंगे और एक पोस्ट ऑफिस को एक वीक में विजिट करते हैं। इस तरह से उनके विजिट की आवृत्ति रहती है। उसी तरह से SSRM, SRM और ASRM ऑफ डिविजनल ऑफिस ऑफ नॉन सिटी डिवीजन, अब नॉन सिटी डिवीजन के जो मंडल कार्यालय हैं उनके जो SSRM, SRM या फिर ASRM होंगे, वंस अ वीक विजिट टू अ मेल ऑफिस एट हेडक्वार्टर, सबसे पहले वो क्या करेंगे, मुख्यालय में एक मेल ऑफिस की विजिट करेंगे वंस अ वीक, यानी कि हफ्ते में केवल एक बार। हेडक्वार्टर में एक डाक कार्यालय की विजिट करेंगे, एक डाक कार्यालय में दौरा करेंगे हफ्ते में एक बार। 3 मेल ऑफिसेज इन अ मंथ आउटसाइड दी हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर या मुख्यालय के बाहर डाक कार्यालयों में 3 डाक कार्यालयों में हमें विजिट करेंगे। ठीक है, 3 मेल ऑफिसेज इन अ मंथ, एक महीने में 3 मेल ऑफिसेज में विजिट करेंगे हेडक्वार्टर के बाहर। ऑल दी सेट्स आर टू बी विजिटेड इंक्लूडिंग दी SRO एज वेल एज 1 पोस्ट ऑफिस इन दैट प्लेस, और जहां पे भी हेडक्वार्टर के बाहर जाकर वो 3 मेल ऑफिसेज की विजिट करेंगे या वहां पर दौरा करेंगे, वहां पर साथ साथ में वो क्या करेंगे, उन सभी मेल ऑफिसेज के जो सेट रहते हैं उन सभी सेटों की भी साथ में विजिट करेंगे, दौरा वहां पे भी करेंगे, और साथ में सब रिकॉर्ड ऑफिस का विजिट भी किया जाएगा, और साथ में उसी जगह पे किसी एक डाक घर में भी विजिट उनके द्वारा की जाती है। तो नॉन सिटी डिवीजन के डिविजनल ऑफिस के जो SSRM है, SRM या फिर ASRM है, वो क्या करते हैं, हेडक्वार्टर में एक मेल ऑफिस में एक हफ्ते में एक विजिट करेंगे, हेडक्वार्टर के बाहर यानी कि मुख्यालय के बाहर 3 मेल ऑफिसेज में एक महीने में विजिट करेंगे, और जहां पे भी हेडक्वार्टर के बाहर वो इस तरह से विजिट करते हैं वहां पर साथ साथ में उस मेल ऑफिस के जितने सेट रहेंगे उन सेटों में भी विजिट करेंगे, सब रिकॉर्ड ऑफिस में वहां पे विजिट करेंगे, और साथ में एक पोस्ट ऑफिस में भी विजिट की जाएगी। SRM अटैच्ड टू मेल ऑफिस, डाक कार्यालय से जुड़े हुए SRM शुड विजिट 1 सेट ऑफ द मेल ऑफिस डेली, वो क्या करते हैं, मेल ऑफिस के एक सेट में दैनिक विजिट करते हैं। ठीक है, मेल ऑफिस के बहुत सारे सेट होते हैं, उनमें से एक सेट में वो डेली विजिट करते हैं, मतलब एक एक सेट वो चूज कर लेते हैं कि इस दिन हमने यहाँ पे विजिट करनी है, दूसरे दिन दूसरे सेट में, इस तरह से वो विजिट करते हैं। ऑफ दीज 2 विजिट्स विल बी टू दी नाइट सेट एवरी वीक, और हर हफ्ते में 2 विजिट जो है उनकी नाइट सेट में होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताइए मेल ऑफिस के एक सेट में वो डेली विजिट करेंगे, यानी कि मान लीजिए 6 दिन वो विजिट करते हैं तो मेल ऑफिस के 6 सेटों में विजिट की जाएगी। अब यहाँ पे इसमें से 2 विजिट जो है वो कहाँ पे की जानी है, नाइट सेट में की जानी है, यानी कि 4 विजिट डे सेट में और 2 विजिट जो है एक सप्ताह में नाइट सेट में करनी चाहिए। सब डिविजनल IRM उपमंडल का या सब डिविजनल जो इंस्पेक्टर रेलवे मेल सर्विस होता है, वंस अ वीक विजिट टू ईच मेल ऑफिस एट हेडक्वार्टर, मुख्यालय में जो भी मेल ऑफिस होते हैं प्रत्येक मेल ऑफिस की हफ्ते में एक बार विजिट करेगा। वंस अ मंथ विजिट टू ऑल मेल ऑफिसेज इंक्लूडिंग ऑल दी सेट्स एंड दी सब रिकॉर्ड ऑफिस एंड एट लीस्ट 1 पोस्ट ऑफिस। उसके बाद और क्या करता है, महीने में एक बार सभी सेटों, SRO सब रिकॉर्ड ऑफिस और कम से कम एक डाक घर सहित सभी डाक कार्यालयों का दौरा उसके द्वारा किया जाएगा। तो सब डिविजनल IRM क्या करेगा, हेडक्वार्टर में जितने भी मेल ऑफिस होते हैं हफ्ते में उनकी एक बार विजिट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, जितने भी मेल ऑफिस होते हैं वो महीने में एक बार जरूर उसके द्वारा विजिट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग उन सभी के मेल ऑफिस के जितने सेट होते हैं उनमें भी विजिट की जाएगी, सब रिकॉर्ड ऑफिस में भी, और कम से कम एक डाक घर में भी विजिट की जाएगी। उसके बाद है सुपरिटेंडेंट और ASRM और IRM अटैच्ड टू मेल ऑफिस, डाक कार्यालय से जुड़े हुए अधीक्षक या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस या फिर IRM इंस्पेक्टर रेलवे मेल सर्विस शुड स्पेंड मेजर पोर्शन ऑफ द टाइम विद द मेजर सेट। वो क्या करते हैं, अपने टाइम का या अपनी ड्यूटी का जो बड़ा हिस्सा है वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, जो मेजर सेट होता है उसके साथ, इनके जो बड़ा सेट या मेजर सेट होता है, मेन सेट होता है, उसके साथ वो अपनी ड्यूटी का या अपने टाइम का मेजर पोर्शन के बड़ा हिस्सा स्पेंड करते हैं। आगे आपके पास चेकिंग ऑफ बैग्स, थैलों की जांच करना। The head sorting assistant and supervisor of the sets should check a minimum of 3 sorting bags and 5 station bags received and dispatched daily। ठीक है, प्रधान छंटाई सहायक या जो पर्यवेक्षक होता है सेट का, ठीक है, सेट का प्रधान छंटाई सहायक या फिर सेट का जो पर्यवेक्षक होता है वो क्या करता है, वो दैनिक
जो भी प्राप्त या प्रेषित किए जाने वाले सॉर्टिंग बैग या स्टेशन बैग होते हैं उनकी जांच करता है। कितने सॉर्टिंग बैग्स की जांच की जाएगी? 3 छंटाई थैलों की जांच की जाएगी या फिर 5 और साथ में 5 स्टेशन थैलों की जांच की जाती है। तो सेट का जो प्रधान छंटाई सहायक होता है या पर्यवेक्षक होता है वो क्या करता है? डेली दैनिक तौर पर प्राप्त होने वाले या प्रेषित किए जाने वाले छंटाई थैलों और स्टेशन थैलों की जांच करता है। और कितने सॉर्टिंग बैग या छंटाई थैलों की जांच करेगा? 3। और कितने सॉर्टिंग बैग्स की जांच करेगा? 5। सो दैट ऑल दी बैग्स रिसीव्ड एंड क्लोज्ड आर कवर्ड विद इन अ साइकिल ऑफ 28 डेज। अब इस तरह से जांच की जाती है ताकि 28 डेज के सर्कल में जितने भी थैले हैं वो कवर हो सके। मतलब डेली के 3 सॉर्टिंग बैग को जांच करेगा और उसी तरह से 5 छंटाई जो स्टेशन बैग होते हैं उनकी जांच करेगा। इस तरह से जितने भी थैले भेजे जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं वो सभी 28 डेज के साइकिल में कवर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ये जो ऊपर बताया गया कि 3 सॉर्टिंग बैग और 5 स्टेशन थैलों की जांच करेगा, इसके अलावा अ मिनिमम ऑफ 2 बैग्स क्लोज्ड फॉर द लोकल हेड पोस्ट ऑफिस, स्थानीय प्रधान डाकघर के लिए बंद किए गए 2 थैलों की जांच करेगा। और डिलीवरी टीएसओ टाउन सब ऑफिस शुड बी चेक्ड बाय द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड सुपरवाइजर। तो ये भी प्रधान छंटाई सहायक या पर्यवेक्षक के द्वारा। इनके अलावा ये ऊपर जो बताए गए 3 छंटाई थैले या 5 स्टेशन बैग के अलावा लोकल पोस्ट ऑफिस के लिए बंद किए गए 2 थैलों के लिए या फिर डिलीवरी टाउन सब ऑफिस के लिए बंद किए गए 2 थैलों की जांच उनके द्वारा की जाएगी। The ASRM और IRM as well as the superintendent sorting attached to mail office, डाक कार्यालय से जुड़े हुए अधीक्षक के साथ साथ जो ASRM या IRM होते हैं should examine not less than 5 sorting bags opened and closed and 5 station bag, बंद किए जाने वाले या खोले जाने वाले 5 छंटाई थैलों और 5 स्टेशन थैलों की जांच इनके द्वारा की जाएगी। तो डाक कार्यालयों से जुड़े हुए जो अधीक्षक होते हैं उसके साथ साथ ASRM है, IRM है, वो क्या करते हैं? बंद किए जाने वाले या खोले जाने वाले 5 छंटाई थैलों और 5 स्टेशन थैलों की जांच करते हैं। रजिस्टर फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग ऑफ बैग्स शुड बी मेंटेन्ड इन ईच मेल ऑफिस which should show the particulars of the bag received or dispatched together with the mishandlings and the remedial action। उसके बाद एक रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है प्रत्येक डाक कार्यालय में। किस उद्देश्य से किया जाता है? जो थैलों की जांच की जाती है उस उद्देश्य से प्रत्येक डाक कार्यालय में एक रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसमें प्राप्त होने वाले या भेजे जाने वाले थैलों का विवरण, संदेश और उपचारात्मक कार्यवाही को इसमें दर्शाया जाता है। तो प्रत्येक मेल ऑफिस में क्या किया जाता है? थैलों की जांच के संबंध में एक रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है जिसमें प्राप्त होने वाले या भेजे जाने वाले थैलों के मिसहैंडलिंग्स और रेमेडियल एक्शन दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिपॉजिट रजिस्टर के बारे में, जमा रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड इन ईच मेल ऑफिस विच विल शो द डिटेल्स ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रीवियस सेट, रिसीव्ड इन द सेट, डिस्पोज्ड ऑफ इन द सेट एंड ट्रांसफर्ड टू सक्सीडिंग सेट। एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है डाक कार्यालय में जिसे डिपॉजिट रजिस्टर कहा जाता है। और ये कौन सी डिटेल या कौन सी जानकारी दर्शाएगा? जो भी लेख प्राप्त होते हैं या जो भी लेख ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रीवियस सेट, पिछले वाले सेट से स्थानांतरित किए जाते हैं या जो प्राप्त होते हैं सेट में या फिर जिनका सेट के द्वारा निपटान किया जाता है, तथा जो भी आगे वाले सेट के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं, उन सभी लेखों को किस में दर्शाया जाता है? एक रजिस्टर में दर्शाया जाता है जिसका रखरखाव डाक कार्यालय में किया जाता है और इसे क्या कहा जाएगा? जमा रजिस्टर या डिपॉजिट रजिस्टर कहा जाता है। तो प्रत्येक डाक कार्यालय में एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है जिसमें प्राप्त वस्तुओं, पिछले सेट से हस्तांतरित सेट में प्राप्त या सेट द्वारा निपटाए गए या अगले सेट में स्थानांतरित किए गए लेखों का विवरण दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिपॉजिट रजिस्टर। दिस रजिस्टर शुड बी पर्सनली सीन बाय ASRM ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस के द्वारा इस रजिस्टर को व्यक्तिगत रूप से देखा जाना चाहिए। एंड इन केस द सेट टू सेट ट्रांसफर एक्सीड्स 24 आवर्स, अगर किसी भी एक सेट से दूसरे सेट के बीच में ट्रांसफर का जो समय है 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो इस चीज़ के बारे में इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिविजनल सुपरिटेंडेंट, इस चीज़ के बारे में मंडल अधीक्षक को बताया जाएगा।
इन केस इट एक्सीड्स 48 आवर्स, लेकिन यही जो स्थानांतरण का समय 48 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ हेड ऑफ सर्कल, तो ये हेड ऑफ सर्कल यानी कि CPMG के ध्यान में लाया जाएगा, एंड PMG एंड इन द केस हेड ऑफ सर्कल या PMG के ध्यान में लाया जाएगा, एंड इन द केस एक्सीड्स 72 आवर्स, अगर यही समय जो ट्रांसफर का 72 घंटों से ज़्यादा बढ़ जाता है, इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, तो ये महानिदेशक डाक के ध्यान में लाया जाता है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 157A, सैंपल सर्वेज ऑफ मेल, डाक का नमूना सर्वेक्षण, यानी कि डाक का सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, इन ऑर्डर टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द मेल्स सिस्टम एंड टू devise remedial steps to be taken in this regard, samples surveys are to be undertaken as follow। जो डाक प्रणाली की एफिशिएंसी है या दक्षता है उसको टेस्ट करने के उद्देश्य से क्या किया जाता है, और इस संबंध में उपचारात्मक कदमों को तैयार करने के लिए नमूना सर्वेक्षण किया जाता है, डाक का सैंपल मेल सर्वे किया जाता है। तो ये 3 तरह के सर्वे होते हैं। पहला सर्वे है मेट्रो मेल सर्वे, और तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। मेट्रो मेल सर्विस की बात करें, it will be carried out in respect of metro channel in the cities of चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड बेंगलोर। यह चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलोर शहरों में मेट्रो चैनल के संबंध में किया जाता है। कि ये मेट्रो चैनल के संबंध में किया जाता है। कौन सा मेट्रो मेल सर्विस जो है मेट्रो चैनल के संबंध में कौन कौन से शहरों में, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर में कैरी आउट किया जाता है। The survey will be done by project coordinators concerned in the respective metro। संबंधित मेट्रो में जो भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके द्वारा ये सर्वे किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? विद द असिस्टेंस ऑफ SSRM, SRM, SSPO, SPA, SRM, ASP, IRM या फिर IPO एज रिक्वायर्ड। जैसी भी उनको आवश्यकता होगी, क्या उसी की आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो संबंधित मेट्रो के होंगे उनके द्वारा किसकी सहायता से, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे में सर्विस या फिर वो SRM को ले सकते हैं, या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस ASP या फिर IRM इंस्पेक्टर रेलवे मेल सर्विस या इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस, किसी की सहायता से, जैसी भी उनको सहायता चाहिए उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, इस सर्वे को कैरी आउट करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा किया जाता है। 1 GPO, 2 सब पोस्ट ऑफिसेज एंड 1 हेड पोस्ट ऑफिस शुड बी सिलेक्टेड फॉर दी सर्वे। इस सर्वे को करने के लिए एक GPO जनरल पोस्ट ऑफिस, 2 उप डाकघरों को और साथ में एक प्रधान डाकघर को चयन किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, इस सर्वे को करने के लिए एक GPO चुना जाता है, 2 उप डाकघर चुने जाते हैं और एक प्रधान डाकघर किया चुना जाता है। तो इस तरह से इसको कैरी आउट किया जाता है इस तरह के डाकघरों में। दिस सर्वे में बी कंडक्टेड सेपरेटली इन GPO, हेड पोस्ट ऑफिस एंड दी सब पोस्ट ऑफिस, और सभी में अलग अलग टाइम पे ये कंडक्ट किया जाता है, अलग अलग इसको कंडक्ट किया जाता है। GPO में अलग से किया जाएगा, हेड पोस्ट ऑफिस में अलग से, और उप डाक घर में ये सब पोस्ट ऑफिस में अलग से इसको कंडक्ट किया जाता है। दिस सब पोस्ट ऑफिस सिलेक्टेड शुड हैव अ रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ मेल। अब जो भी उप डाक घर इस सर्वे के लिए चुना जाएगा वहाँ पे डाक जो उचित मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे ठीक ठाक संख्या में डाक प्राप्त होती हो, उसी उप डाक घर में इस तरह का सर्वे किया जाएगा। 25% ऑफ द टोटल मेल रिसीव्ड इन द पोस्ट ऑफिसेज इज टू बी स्टडीड। क्या डाकघर यानी कि जो भी चुने जाते हैं, GPO है या फिर आपके सब पोस्ट ऑफिस है या हेड पोस्ट ऑफिस है, जो भी डाकघर चुने जाते हैं वहाँ पर प्राप्त होने वाली डाक का 25% स्टडी किया जाता है, 25% डाक का अध्ययन किया जाता है। द लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस वेयर द सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड मस्ट बी नेक्स्ट टू द रिपोर्ट इन परफॉर्मा फॉरम C&D। जिन डाकघरों में सर्वेक्षण किया जाता है उनकी सूची, यानी कि कौन कौन से डाकघर में सर्वेक्षण किया गया है उसकी सूची क्या की जाती है, परफॉर्मा फॉरम C और D में रिपोर्ट के साथ संलग्न की जानी चाहिए। द सर्वे इज टू बी अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अब ये जो सर्वे किया जाता है कौन से महीने में किया जाता है, हर सितंबर मंथ को किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, दूसरे सर्वे की बात करते हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया मेल सर्वे। पहला कौन सा आ जाएगा, मेट्रो मेल सर्वे। तो उसको किसके द्वारा किया जाता है, संबंधित मेट्रो के जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा है आपके पास ऑल इंडिया मेल सर्वे। ऑल इंडिया मेल सर्वे की बात करें, दिस सर्वे हैज टू कवर होम डिस्ट्रिक्ट, होम सर्कल, नेबरिंग सर्कल एंड डिस्टेंट सर्कल मेल्स। तो इसमें कौन कौन सी डाक को कवर किया जाता है ऑल इंडिया मेल सर्वे में,
होम डिस्ट्रिक्ट की जो डाक रहती है, मतलब जो भी गृह जिला है उसकी जो डाक रहेगी, होम सर्कल यानी कि गृह मंडल, जो भी मंडल में अब जो भी सर्कल है उसकी सर्कल की डाक इसमें कवर की जाएगी। नेबरिंग सर्कल, जो पड़ोसी सर्कल है उसकी डाक इसमें कवर की जाएगी। डिस्टेंट सर्कल मेल या फिर जो दूरस्थ सर्कल की डाक होती है उस सभी को कवर किया जाता है। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, सर्कल, मंडल नहीं है सर्कल है, तो इसको ध्यान रखना। होम डिस्ट्रिक्ट, होम सर्कल, नेबरिंग सर्कल या डिस्टेंट सर्कल की जो डाक होती है उन सारी डाकों को इसमें कवर किया जाता है। The survey will be conducted in one selected post office in each division। अब ये जो ऑल इंडिया मेल सर्वे कहाँ पे किया जाता है, प्रत्येक मंडल में एक डाक घर का चुनाव किया जाएगा। तो प्रत्येक डिवीजन में एक पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पे ये सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। द पोस्ट ऑफिस कैन बी अ हेड पोस्ट ऑफिस और अ सब पोस्ट ऑफिस। अब ये जो डाकघर है वो हेड पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, वो सब पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। तो सर्वे जो है प्रत्येक डिवीजन में, प्रत्येक मंडल में एक चुने हुए डाकघर में किया जाएगा और ये डाकघर जो है हेड पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है या सब पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी होगा। The heads of circle will chart out the survey program in such a way that at least 25% of the post offices selected are in rural areas। head of circle जब इस सर्वे को प्रोग्राम करते हैं या तैयार करते हैं तो इस तरह से इसको तैयार किया जाता है कि जो चुने हुए डाकघर हैं उसमें से 25% जो पोस्ट ऑफिस या डाकघर हैं वो रूरल एरियाज या ग्रामीण क्षेत्र में होने चाहिए। तो इस सर्वे को कौन प्रोग्राम करेगा, हेड ऑफ सर्कल्स के द्वारा किया जाता है, सर्कलों के प्रमुख के द्वारा किया जाता है। और इसको बनाते समय या तैयार करते समय वो ये ध्यान रखते हैं कि चुने हुए डाकघरों में से कम 25% डाकघर जो है वो कहाँ पे होने चाहिए, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए। The post office selected should receive a reasonable quantum of mail। अब जो भी डाकघर चुना जाएगा उस डाकघर में डाक उचित मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए, मतलब क्योंकि उनको सर्वे करना है तो सर्वे करने के लिए कम से कम सफिशिएंट डाक वहाँ पे प्राप्त होती हो, उन्हीं डाकघर को चुना जाएगा। The survey is to be conducted personally by the SSPO, SPO, Deputy Superintendent of Post Office with the assistance of the ASPO और IPO। जैसे हमने ऊपर किया, मेट्रो मेल सर्विस सर्वे कौन उसको कंडक्ट करता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसकी सहायता ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया ऑल इंडिया मेल सर्वे की बात करें, इसको व्यक्तिगत रूप से SSPO यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस की सहायता से। तो यहाँ पे ASRM का नाम कहीं भी नहीं आया, ध्यान रखेंगे। कौन कंडक्ट करता है, पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक, पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधीक्षक या पोस्ट ऑफिस के जो डिप्टी अधीक्षक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। किसकी सहायता से, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं पोस्ट ऑफिस के, इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस जो होते हैं। At least 25% of the articles received in the post office should be taken for study। तो अध्ययन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में प्राप्त हुई डाक का कम से कम 25% स्टडी किया जाता है, यानी कि उस डाकघर में जिसे चुना गया है सर्वे के लिए, उस डाकघर में प्राप्त होने वाली डाक का 25% चूज किया जाता है स्टडी करने के लिए। द लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टडीड शुड बी अनेक्स्ड टू द रिपोर्ट इन परफॉर्मा फॉरम डी। अध्ययन किए गए डाकघरों की सूची परफॉर्मा फॉरम डी में रिपोर्ट के साथ संलग्न होनी चाहिए। द सर्वे इज टू बी अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सर्वेक्षण भी जो है सितंबर मंथ में ही किया जाता है, सितंबर मंथ में इसको किया जाता है। इन रिपोर्ट इट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज पर परफॉर्मा फॉरम बी। रिपोर्ट में इसे परफॉर्मा फॉरम बी के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, तीसरे प्रकार का जो सर्वे है इसको कहा जाता है लाइव मेल सर्वे और ये मंथली किया जाता है। लाइव मेल सर्वेक्षण मंथली किया जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेट्रो मेल सर्वे और ऑल इंडिया मेल सर्वे दोनों सितंबर मंथ में कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन आपके पास जो लाइव मेल सर्वे हर महीने इसको कंडक्ट किया जाता है। द सर्वे इज टू बी कंडक्टेड इन वन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इन ईच पोस्टल डिवीजन। प्रत्येक डाक मंडल के प्रत्येक डाक मंडल में एक वितरण डाक घर में से कंडक्ट किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लाइव मेल सर्वे जो है प्रत्येक पोस्टल डिवीजन में एक वितरण डाकघर में कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एक मंडल में से एक वितरण डाकघर को चूज कर लिया जाता है सर्वे को करने के लिए। द पोस्ट ऑफिस टू बी सिलेक्टेड शुड हैव अ रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ मेल फॉर स्टडी। लेकिन वही वितरण डाकघर को चूज किया जाएगा जहां पे अध्ययन करने के लिए पर्याप्त संख्या में डाक प्राप्त होती हो।
द सर्वे इज टू बी कंडक्टेड पर्सनली बाई एसआरएम और डिप्टी एसआरएम विद द असिस्टेंस ऑफ द एएसआरएम और आईआरएम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कि हमने ऊपर कर लिया ऑल इंडिया मेल सर्वे, तो वो पोस्टल डिवीजन में तो किया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक के द्वारा, वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से ये जो आपका लाइव मेल सर्वे है, इसको पोस्ट ऑफिस के नहीं रेलवे मेल सर्विस के अधीक्षक के द्वारा, क्या वरिष्ठ अधीक्षक के द्वारा या डिप्टी अधीक्षक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कंडक्ट किया जाता है। और किसकी सहायता से? एएसआरएम या आईआरएम की सहायता से किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25% ऑफ दी पोस्ट ऑफिस सिलेक्टेड फॉर दी सर्वे, और इस सर्वे को या सर्वेक्षण को करने के लिए जो डाकघर चुने जाते हैं, उन डाकघरों का 25% शुड बी इन रूरल एरियाज, यानी कि चुने हुए डाकघरों में से 25% डाकघर रूरल एरियाज या ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए। At least 25% of total mails received in post office selected is to be studied। उस डाकघर में जिसे चुना गया है सर्वेक्षण के लिए, सर्वे के लिए, उस डाकघर में प्राप्त होने वाली डाक का कम से कम 25% क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। लेकिन 100 आर्टिकल प्राप्त हुए तो वहां पे 25 आर्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है। The list of post offices where the surveys has been conducted must be annexed to the report indicating whether the post office is in urban area or rural area। जिन डाकघरों में सर्वेक्षण किया जाता है उनकी सूची रिपोर्ट के साथ संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि डाकघर शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में है या नहीं है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 158 है सेकंड क्लास मेल, द्वितीय श्रेणी की डाक के बारे में। जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी किया है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी किया है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेल के बारे में। तो सेकंड क्लास मेल के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। सच क्लास ऑफ मेल शुड बी हैंडल्ड इन मेल ऑफिस ओनली। जो सेकंड क्लास मेल में ग्रीटिंग्स या इन्विटेशन वाली डाक होगी, इसका निपटान कहाँ पे किया जाएगा? इस तरह की डाक को केवल डाक कार्यालयों में ही हैंडल किया जाना चाहिए। एंड शुड नॉट बी सेंड टू पेपर सॉर्टिंग ऑफिस। इस तरह की डाक को कभी भी पीएसओ या पेपर सॉर्टिंग ऑफिस को नहीं भेजा जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस शुड सेग्रेट सच मेल एंड डिस्पैच देम टू द मेल ऑफिस कंसर्न्ड। पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं, जो डाकघर होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको तो हर प्रकार की डाक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी ग्रीटिंग इन्विटेशन वाली डाक होती है उसको बाकी डाक से अलग करते हैं। अलग करने के बाद ग्रीटिंग और इन्विटेशन वाली डाक को मेल ऑफिस या संबंधित डाक कार्यालय को भेज देते हैं। All the mail offices in the metro cities and in town where a major POS is located should dispose of the mail in the surface bag for all circle। मेट्रो शहरों में और कस्बों में जहाँ एक प्रमुख PSO या फिर पेपर सॉर्टिंग ऑफिस स्थित हो, वहाँ पे सभी डाक कार्यालयों को सभी सर्कलों के लिए मेल को सरफेस बैग में सतह थैलों में निपटाना चाहिए। आगे चलते हैं। सीजनेबल फेस्टिवल मेल, मौसमी त्यौहार मेल। तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि जो जैसे दिवाली के ऊपर भेज सकते हैं या दशहरे के ऊपर, इस तरह की जो डाक होती है, जैसे राखी वाले निवल वगैरह होते हैं, तो इस तरह की जो डाक है इसको किस तरह से किया जाता है। The basic principle of handling seasonal festival mail is that this mail should not be mixed up with the normal mail। तो इस तरह की डाक को संभालने का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि इस तरह की डाक को आपने दूसरी तरह की डाक, क्योंकि सीजनेबल फेस्टिवल मेल है, अब जैसे राखी वाली डाक है, इसको आपने दूसरी डाक के साथ कभी मिक्स नहीं करना होता, इसको अलग से ही निपटाया जाना चाहिए। आगे आपके पास रूल नंबर 159 सॉर्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, छंटाई उपकरणों के बारे में। The sorting equipment used in office whether a mail office or a post office, किसी भी कार्यालय में जो छंटाई उपकरणों का उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्यालय डाक कार्यालय हो या डाक घर हो, would depend upon the rehandling rate of mail of that office। उस कार्यालय के डाक की रिहैंडलिंग दर के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि उसके सॉर्टिंग इक्विपमेंट या छंटाई उपकरण किस तरह के होंगे। सिंस दी रीहैंडलिंग रेट शुड नॉट एक्सीड 1.6, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हम कर चुके हैं कि रीहैंडलिंग दर जो है 1.6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस सॉर्टिंग इक्विपमेंट शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंगली। तो इसलिए जो छंटाई उपकरण है उनको भी उसी तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। एंड वेदर इट इज़ 72 पिजन होल सॉर्टिंग केस और 100 पिजन होल सॉर्टिंग केस, ठीक है। तो बताया गया कि चाहे वो 72 पिजन होल वाला छंटाई बक्सा हो, चाहे 100 पिजन होल वाला छंटाई बक्सा हो। पिजन होल आप दराज कह सकते हैं, मतलब कि अलग अलग जहाँ पे डाक रखी जाती है अलग अलग जगह के लिए, उसको पिजन होल कहते हैं। तो चाहे छंटाई बक्से में 72 पिजन होल है, चाहे छंटाई बक्से में 100 पिजन होल है, रीहैंडलिंग रेट शुड नॉट एक्सीड 1.6, लेकिन जो रीहैंडलिंग दर है वो किसी भी स्थिति में 1.6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी डाकघर है या डाक कार्यालय है, उसमें छंटाई उपकरण कौन से उपयोग किए जाएंगे, वो कार्यालय की रीहैंडलिंग, डाक को रीहैंडल करने की दर के ऊपर डिपेंड करेगा। A distinction
is normally made between long covers and ordinary letters and sorting cases provided for these types of articles are different। आमतौर पर लंबे कवर या साधारण पत्रों के बीच अंतर किया जाता है और इस प्रकार के लेखों के लिए प्रदान किए गए छंटाई बक्से अलग अलग हो सकते हैं। बैग स्टैंड्स शुड बी यूज्ड फॉर क्लोजिंग बैग्स। थैलों को बंद करने के लिए बैग स्टैंड्स का उपयोग किया जाना चाहिए। द नंबर ऑफ बैग्स टू बी क्लोज्ड शुड कन्फर्म टू द सिलेक्शंस इन द सॉर्टिंग केस एंड द नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन बैग स्टैंड। जो बैग बंद है आपने करने हैं उनके लिए आपने क्या करना है, बैग स्टैंड्स का उपयोग करना है। और बंद किए जाने वाले जो बैगों की संख्या है, छंटाई बक्से में जो चयन होते हैं, मतलब अलग अलग सिलेक्शंस होती हैं जिसके लिए आप अलग अलग जगह के लिए डाक की छंटाई करते हैं और बैग पर रखे जा सकने वाले बैगों की संख्या के अनुरूप होनी चाहिए। रूल नंबर 160 है मिसलीनियस विविध। इसमें क्या बताया गया, एज अ जर्नल रूल मेल ऑफ वन सर्कल मीट फॉर अनदर सर्कल शुड नॉट बी सेंट टू और डेल्ट विद बाई दी थर्ड सर्कल। एक डाक जो किसी दूसरे सर्कल को भेजी जाती है उसको किसी भी स्थिति में किसी दूसरे सर्कल के लिए ना भेजा जाए या तीसरे सर्कल के द्वारा उसका किसी भी तरह से निपटान ना किया जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी कि एक सर्कल की डाक जो है अगर दूसरे सर्कल को भेजी जाती है तो तीसरे सर्कल के द्वारा उसका कोई भी निपटान ना किया जाए या वो तीसरे सर्कल को ना भेजी जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजिट सेक्शन केस, क्या परिवहन अनुभागों के जो केस ट्रांजिट बैग्स होते हैं जिन्हें लंबी दूरी के लिए भेजा जाता है, शुड बी क्लोज्ड फॉर दी फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग स्टेशन, जिन्हें प्रारंभिक स्टेशन के डाक कार्यालयों के द्वारा बंद किया जाता है अंतिम स्टेशन के डाक कार्यालयों के लिए। दीज केस ट्रांजिट बैग्स शुड बी लॉक्ड एंड सील्ड एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। इस तरह के जो केस ट्रांजिट बैग या कह सकते हैं कटघरा पारवन जो थैले होते हैं उनको प्रारंभिक स्टेशन पर ही लॉक और सील कर दिया जाना चाहिए एंड की हैंडेड ओवर टू दी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। और इसको लॉक और सील करने के बाद इसकी चाबी प्रधान छंटाई सहायक को दे दी जाती है। दिस की अलोंग विद दी मेल लिस्ट शुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कनेक्टिंग स्टेशन टू अनदर टिल इट रीचेस द टर्मिनल स्टेशन। और इसकी चाबी जो है एक संयोजक अनुभाग से दूसरे संयोजक अनुभाग को दी जाती है, दूसरे से तीसरे को दी जाती है जब तक ये अंतिम स्टेशन पर ना पहुंच जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर लेना है। आगे चलते हैं पिन कोड। पिन कोड शुड अपेयर इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन ऑफ मेल। डाक प्रसारण के संबंध में जितने भी दस्तावेज होते हैं उन सभी दस्तावेजों के ऊपर पिन कोड होना चाहिए। इट शुड आल्सो अपेयर ऑन दी ऑल सॉर्टिंग इक्विपमेंट्स, और साथ में ये जो पिन कोड है सभी छंटाई उपकरणों के ऊपर भी होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट सॉर्टिंग लिस्ट फॉर ईच सॉर्टिंग बैग शुड बी सो डिवाइज्ड that it indicates the list of revenue districts along with the corresponding pin code for that circle। प्रत्येक छंटाई बैग के लिए जो एक्सट्रैक्ट सॉर्टिंग लिस्ट होती है, ठीक है, छंटाई सूची का जो सार होता है या उसका अर्क निकाला जाता है, निचोड़ जो निकाला जाता है, इस प्रकार उसको तैयार किया जाना चाहिए कि जिले के संबंधित पिन कोड के साथ राजस्व जिलों की सूची को भी वो इंगित करे। इन द डिस्ट्रिक्ट पैटर्न ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के जिला पैटर्न में बाई एंड लार्ज पिन कोड्स ऑफ ऑफिसेज फॉलोइंग विद द सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छंटाई डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पिन कोड शामिल होते हैं। और आल्सो इन दी सेम रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर डिस्ट्रिक्ट एंड रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट द सेम, बैग शुड एग्जिस्ट फ्रॉम द मेल ऑफिसेज सर्विंग दी डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज दी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। सॉर्टिंग के जिला पैटर्न में छंटाई जिले के अंतर्गत आने वाले जो कार्यालय होते हैं बड़े पिन कोड, मतलब बहुत सारी संख्या में पिन कोड उसमें शामिल होते हैं। असाधारण मामलों में जहां जिले और राजस्व जिले समान ना हो, जिले के साथ साथ राजस्व जिले को सेवित करने वाले मेयर कार्यालयों से बैग मौजूद होने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है जिसमें मेल ऑपरेशंस के बारे में, डाक संचालन के बारे में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे आपके ये सर्वे हैं तो इनको आपने अच्छे से कर लेना है, कौन से मंथ में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कितने प्रकार के सर्वे हैं, कौन कौन से हैं, वो थोड़ा आपने बिल्कुल अच्छे से उसको पढ़ लेना है। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते समय और क्वेश्चन पेपर्स करते समय आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी गलती नजर आए या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।